फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन है। फॉर द बेस्ट टेस्ट सीरीज और बुक्स फॉर एसएससी जेईई का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। इसके अलावा आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए अब हम अपना वीडियो कंटिन्यू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग मस्त होंगे। और मटेरियल साइंस की कुछ कहानी चल रही है, जैसा कि हमने देखा हुआ है कुछ कास्ट आयरन स्टील को लेके। तो अभी हम लोग जो बात करने वाले हैं आयरन कार्बन डायग्राम को लेके बात करने वाले हैं, जो कि डायग्राम को देखते ही छोड़ दिया जाता है। तो ऐसा बिल्कुल भी इस तरीके की बदतमीजी नहीं करनी है, क्योंकि इंपॉर्टेंट तो है ये चीज, आप लोग भी जानते हैं। तो यहाँ पर जो चीजें बात की जा रही है, फिलहाल हम लोग बात करते हैं आयरन कार्बन डायग्राम को लेके। इसको आयरन कार्बाइड डायग्राम भी बोला जाता है। और उसके बाद जो भी चीजें हमारा पैरामीटर है उसको देखेंगे। तो बेसिकली हम लोग इस वीडियो में आयरन कार्बन डायग्राम को लेके बात कर रहे हैं, और इसके अंदर हम लोग टेम्परेचर रेंज को देखेंगे। उसके बाद हमारे पास बेसिकली 3 पॉइंट होते हैं, पेरिटेक्टिक, यूटेक्टिक, यूटेक्टॉइड पॉइंट, उसके बारे में बात करेंगे। फिर हम लोग हाइपो यूटेक्टॉइड स्टील, हाइपर यूटेक्टॉइड स्टील, उसके बारे में बात करने वाले हैं। और जैसा जैसा हमारा फेस का चेंजेस होता है उसके अकॉर्डिंग हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये जो पहला चीज आयरन कार्बन डायग्राम जो होता है, पहला चीज है कि इसको हम लोग इक्विलिब्रियम डायग्राम बोलते हैं। क्या रीजन है इसको इक्विलिब्रियम डायग्राम बोलने का, और इक्विलिब्रियम डायग्राम का मतलब होता क्या है? तो सबसे पहला चीज आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बता दूं कि आपसे एग्जाम से पूछा हुआ क्वेश्चन है कि आयरन कार्बन डायग्राम ये किस टाइप का डायग्राम है। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, दिस इज द इक्विलिब्रियम डायग्राम। और अगर मैं इक्विलिब्रियम डायग्राम को लेके बात करूं, तो जो हमारा इक्विलिब्रियम डायग्राम होता है, इसमें अगर आप देखेंगे तो क्या मतलब होता है, सीधी सी बात ये है कि इसके अंदर कोई भी अगर आपको डायग्राम इक्विलिब्रियम डायग्राम बोला जाता है, इसका मतलब है कि इसके अंदर जो आपके सॉलिड होंगे, लिक्विड होंगे, जो गैस होंगे, वो जिस टेम्परेचर पे जो चीज एग्जिस्ट कर रहा है उस टेम्परेचर पे वही चीज मेंटेन करके रहेगा। मतलब यहाँ पर मैं सॉलिड, लिक्विड और जो गैस की बात कर रहा हूँ, ये आपका जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर के वेरिएशंस को लेके बात कर रहा है। तो ये आपका जो सॉलिड पॉइंट है, लिक्विड है, गैस है, कहीं ना कहीं ये जो चीजें आपको निकल कर आ रही है, ये कहीं ना कहीं क्या है, जिस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जो चीजें एग्जिस्ट कर रही है उसी की बात करेगा। और उस पॉइंट पे, उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे और उस टाइम पे वो वही फेस को क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। तो सीधा सीधा आप इक्विलिब्रियम डायग्राम बोलने का रीजन बता सकते हो क्या, ये किसी भी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे एक पर्टिकुलर फेस को शो करता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम डायग्राम, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इसके पहले वाला आपने मेरा वीडियो देखा है जिसपे मैंने प्योर आयरन के लिए फेस डायग्राम बनाया हुआ था, ठीक है। अगर आपने देखा है तो अच्छी बात है, वहां से आपको, क्योंकि ये जो अंदर के फेस है ना, मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है, इसको लोग रटते हैं, रटने की जरूरत नहीं है। अगर आपको फेस डायग्राम क्लियर है तो चीजें क्लियर हो जाएगी। याद है हमारा फेस डायग्राम क्या क्या बना हुआ था? एक तो याद है हमारा ये 910 डिग्री सेल्सियस था, हालांकि 727 भी था, लेकिन हम लोग फेस चेंज को लेके बात कर रहे हैं। 910 के बाद हमारा कितना आया था, 1400 डिग्री सेल्सियस आया था, फिर ये आपका आया था 1539 डिग्री सेल्सियस। याद है ये चीज जो हम लोग बात किए थे? और इस पे हमने क्या क्या था, अलग अलग लेके लाइन को लेके हमने बात की हुई थी इस तरीके से। तो अगर आप देखोगे तो ये हमारा कुछ इस तरीके से लाइन आया हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो क्या था, ये आपका कहीं ना कहीं अल्फा था, ये आपका जो था ये गामा था, और आप ऊपर देखोगे तो ये आपका डेल्टा आयरन था। ये सब हमने पढ़ा हुआ है। अल्फा जो है इसका स्ट्रक्चर कैसा था, ये आपको स्ट्रक्चर दिया था बीसीसी। गामा जो था ये स्ट्रक्चर दिया था एफसीसी। डेल्टा जो है ये आपको स्ट्रक्चर कैसा दिया था, अगेन बीसीसी। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं फेस चेंजेस हो रहे हैं। तो अगर आपको ये चीज क्लियर है तो यहाँ से हम लोग मूव करते हैं इधर, और यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं। देखिए इसके अंदर कौन सा क्या फेस बन रहा है, ये बेसिकली आपका इस तरीके का आड़ा तिरछा कर्व दिखने का रीजन क्या है? देखिए सीधी सी बात है, आप यहाँ पे वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वाई एक्सिस में टेम्परेचर को, एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं कार्बन को। होता क्या है कि जब आप पिग आयरन लेके आए, पिग आयरन कहाँ से मिलेगा, मोल्टन मेटल फॉर्म होता है जो कि ब्लास्ट फर्नेस से आया। तो फर्नेस से आने के बाद क्या होता है कि उसमें सबसे पहली बात, उसमें कार्बन कंटेंट कितना है, टेम्परेचर कितना है, आपका रेट ऑफ कूलिंग कितना है, ये सब चीजें पैरामीटर करती है। इसीलिए जैसा जैसा जो जो फेस हो रहा है किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर को लेके, वो सब चीजें इसमें डिफाइन होती है। तो सबसे पहले हम लोग कुछ कुछ इसके फेस लिखते हैं, उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि किस टेम्परेचर पे और किस कार्बन कंटेंट पे वो क्या चीज शो करेगा। तो सबसे पहला चीज देखिए 910 तक आपको फेस कैसा दिख रहा है, यहाँ पे अल्फा दिख रहा है।
तो यहां से आप 910 वाला जो फेस है, इस आप फेस को क्या लिख सकते हैं, दिस इज द अल्फा आयरन। ये जो आपको दिखा, क्या दिखा, अल्फा आयरन। नेक्स्ट देखो 910 से 1400 डिग्री सेल्सियस पे आपको क्या दिखा है, वो आपका गामा आयरन है। तो ये वाला जो पोर्शन है डेट इज कॉल्ड गामा आयरन, ठीक है। और फिर आप देखेंगे 1400 से 1539, तो 1400 से 1539 से ये वाला, तो ये आपका आयरन कौन सा बन जाएगा, ये आपका है डेल्टा आयरन। तो ये हमने लिख दिया डेल्टा, तो डेल्टा को हम लोग यहीं अंदर लिख देते हैं, दिस इज द डेल्टा। और ये आपका अल्फा आयरन है, तो अल्फा को भी मैं अंदर लिख रहा हूँ। क्यों लिख रहा हूँ, ताकि आपको क्या हो जाए, अभी बाकी चीजें भी तो हमें देखनी है उसके लिए। नेक्स्ट 1539 के ऊपर क्या था, प्योर लिक्विड कन्वर्ट हो गया था। मतलब जो आपका प्योर आयरन है, प्योर आयरन का मेल्टिंग पॉइंट कितना है, 1539 डिग्री सेल्सियस। तो अगर आप इसके ऊपर चले जाओगे तो ये आपको ऊपर मिलेगा लिक्विड, सीधी सी बात है। मतलब इसको मैंने लिख दिया L। अब आप बताइए यहाँ पर जो चीज है कार्बन कंटेंट, देखिए ये कार्बन कंटेंट आपका बढ़ते चले जा रहा है। तो जैसा कि मैं पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ कि जैसे जैसे आपका कार्बन कंटेंट बढ़ेगा वैसे वैसे क्या बॉडी के अंदर हार्डनेस आपकी बढ़ते चली जाती है। तो यहाँ पर आपका कार्बन कंटेंट बढ़ा, हार्डनेस बढ़ा, और फाइनली क्या देखा गया कि जब 6.67% है, इसके आगे का जो स्ट्रक्चर होता है वो आपको क्या रिप्रेजेंट करता है, वो आपको देता है सीमेंटाइट। मतलब यहाँ पर, मतलब इसके अगर आप बाहर निकल जाओगे तो देख लो फिर टेम्परेचर वेरी नहीं कर रहा है, इसके आगे आपको स्ट्रक्चर है वो आपको मिलेगा सीमेंटाइट। और इसका काम तो कहानी खत्म है, तो इसको हम लोग रफ करते हैं। और जो सीमेंटाइट है, सीमेंटाइट का फॉर्मूला क्या होता है, इसको आयरन कार्बाइड भी बोला जाता है, डेट इज कॉल्ड Fe3C, डेट इज कॉल्ड सीमेंटाइट। कहानी क्लियर है यहाँ तक। तो ये जो आपको सीमेंटाइट का स्ट्रक्चर मिला हुआ है, सीमेंटाइट में हमारा क्या यूज हो रहा है, डेट इज द आयरन कार्बाइड। और ये जो आपका पहले भी हम लोग देख चुके हैं कि बहुत हार्ड होता है, ठीक है। तो ये आपका जो कंडीशन है सीमेंटाइट, ये आपका आउटर पार्ट वाला स्ट्रक्चर है। अब मुझे बताइए कि कहां पर किस तरीके का आपको फेस मिलेगा। आप बिल्कुल क्या है, जैसा एप्टीट्यूड और रीजनिंग खेलते हैं ना, बस वैसे ही खेलना है हमें। क्या देखो, ये बताओ कि ये आउटर वाला जो पार्ट है ये डेल्टा है, ये पूरा लिक्विड है, तो ये क्या बनेगा, डेल्टा प्लस लिक्विड बना। ये डेल्टा है, ये गामा है, क्या बनेगा, ये डेल्टा प्लस गामा। गामा इज द ऑस्टेनाइट फेस है, बात करेंगे। ये आपका गामा, ये आपका लिक्विड, ये पूरा क्या बनेगा, गामा प्लस लिक्विड। कहानी क्लियर। ये गामा, इधर क्या है, सीमेंटाइट, तो ये पूरा फेस आपका क्या बनेगा, ये आपका बनेगा गामा प्लस सीमेंटाइट। बिल्कुल देखते जाओ, कुछ नहीं है, ठीक है, गामा प्लस सीमेंटाइट। ये वाला फेस क्या बनेगा, यहाँ पर देखो ये लिक्विड है, ये आपका क्या है, सीमेंटाइट, तो ये आपको बनेगा लिक्विड प्लस सीमेंटाइट, ठीक है। अब आ जाओ कौन कौन सा छूट गया, और ये अल्फा, ये क्या है, गामा, क्या बनेगा, अल्फा प्लस गामा। ये आपका क्या है, अल्फा। इधर क्या है, पूरा ये जो आपको फेस दिख रहा है ये आपका अल्फा। उधर आप देखोगे तो क्या दिखेगा आपको, सीमेंटाइट दिखेगा। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो आपको दिख रहा है ये अल्फा और वो आपका सीमेंटाइट, तो ये आपका मिल जाएगा, क्या मिलेगा, ये अल्फा प्लस पूरा का पूरा जोन जो है, ये आप कहीं भी लिख सकते हो, अल्फा प्लस Fe3C, डेट इज द सीमेंटाइट। कहानी क्लियर हुआ। तो ये आपके देखो सभी चीज आपके फिल हो गए यहाँ पर। तो आपको जिस फेस में जैसा जाना है, अब समझिए यहाँ पर ये प्रोसेस समझ में आया ना। जैसा हम लोग एप्टी रीजनिंग लिखते हैं ना, एक साइड यूपी वाले एक साइड बिहार वाले, तो उसके बॉर्डर पे यूपी बिहार दोनों लोग आएंगे ना, बस वही कहानी है। ये इस साइड यूपी था, इस साइड क्या था, बिहार था, तो बीच के लोग यूपी और बिहार दोनों वाले रहेंगे, बस वही कहानी यहाँ पर। तो यहाँ पर अब समझिए सीधा सीधा कि ये जो आपको अल्फा की बात हो रही थी, अगर आपको किसी भी फेज के अंदर जाना है तो आप सीधा सीधा ये समझो कि ये वाला कंडीशन है। मान लो कि हम लोग 910 डिग्री और यहाँ पे आने पे टेम्परेचर डाउन हो रहा है, कार्बन का कंपोजिशन ये दिख रहा है। तो अगर आप मान लो आप इस पॉइंट पे, मतलब अगर आप आयरन को इस पॉइंट पर ला के चेक करना चाहते हो, तो इस पॉइंट पे टेम्परेचर और कार्बन कंटेंट चेक करोगे तो आपको कहीं ना कहीं वो गामा आयरन ऑस्टेनाइट का फॉर्म देगा, ठीक है। अगर आप इसी तरीके से किसी भी पॉइंट पे जाओगे तो पर्टिकुलर पॉइंट पे कुछ ना कुछ को क्या करेगा, टेम्परेचर को डिफाइन करेगा। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो हम लोग आयरन कार्बन डायग्राम की बात करते हैं तो सीधी सी बात यह है कि आपको अगर पता हो तो जो हमारा कास्ट आयरन और स्टील का रेंज क्या है, बेसिकली 1.8 और 2% तक स्टील रहता है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जो हमारा 2.1% जो दिख रहा है, ये 2% तक या 1.8% भी देता है। तो यहाँ तक जो आपका क्राइटेरिया है डेट इज कॉल्ड स्टील, ठीक है। और इसके ऊपर जो आपको मिलेगा 2% से जब ज्यादा आपको स्टील जब कार्बन कंटेंट मिल जाता है तो ये आपको क्या दिखता है, दिस इज द कास्ट आयरन। समझ में आया।
ये आपको स्टील है और ये आपको क्या दिख रहा है, ये कास्ट आयरन वाला कंपोनेंट है। अब देखिए यहाँ पे, तो अगर हम लोग बात करें तो पहला चीज देखिए, हाइपो और हाइपर दो नाम दिया हुआ है यहाँ पर। सीधी सी बात देखो, हाइपो का मतलब होता है अंडर या पहले, हाइपर का मतलब होता है एक्सेस या ज्यादा। तो ये आपका जो यूटेक्टॉइड स्टील है जो कि पॉइंट को डिफाइन किया गया है 0.83% कार्बन के साथ, और इसके जो पहले वाला रेंज है डेट इज कॉल्ड हाइपो यूटेक्टॉइड स्टील, और इसके बाद वाला रेंज है डेट इज द हाइपो यूटेक्टॉइड स्टील। तो आप पहला चीज तो ये समझिए कि ये जो आपका जोन डिफाइन किया गया है ना यहां से यहां, ये पूरा, ये पहली बात है आपका यूटेक्टॉइड स्टील, ठीक है। ये जो आपका है ये आपका है यूटेक्टॉइड स्टील, क्लियर। और यहां पे अगर आप बात करेंगे तो ये वाला जो जोन है आपको, ये आपको दिखेगा यूटेक्टिक स्टील का, ठीक है। ये यूटेक्टिक स्टील, ये कहीं ना कहीं आप देख रहे होंगे तो इसमें आपको कार्बन का कंपोजिशन बढ़ गया जो कि कहीं ना कहीं कास्ट आयरन की तरफ मूव कर रही है। तो ये यूटेक्टॉइड स्टील है, ये आपका यूटेक्टिक स्टील है। अब जो यूटेक्टॉइड स्टील है ये आपका दो पार्ट पे कैटेगराइज हुआ है, तो इसमें 0.83% से कम कार्बन रहेगा तो हाइपो यूटेक्टॉइड स्टील बनेगा, 0.83% से ज्यादा होगा तो हाइपर यूटेक्टॉइड स्टील बनेगा। अब अगर आप यूटेक्टिक स्टील में आएंगे तो फिर से वही कहानी है, 2 और 6.67 है तो 4.3% से लेस होगा कार्बन तो हाइपो यूटेक्टिक स्टील होगा, और 4.3% से ज्यादा होगा तो ये आपका हाइपर यूटेक्टिक स्टील बनेगा। कहानी क्लियर है, ये चीजें आपको क्लियर हुई। अब देखिए यहाँ पर जो बातें चल रही है उसके साथ क्या करना है हमें, ये जो आपका कंडीशन दिख रहा है यहाँ पर 3 पॉइंट बेसिकली यहाँ पर डिफाइन होते हैं, जैसा कि आपने सुना होगा, पेरिटेक्टिक, यूटेक्टिक, यूटेक्टॉइड। और ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आपको कार्बन का कंपोजिशन पूछा जाता है, किस टेम्परेचर पे होता है ये सब पूछे जाती है, और किस तरीके से फेस चेंज होता है उस पर बात करते हैं। तो इसको भी लोग रटते हैं, रटना नहीं है, बस आप एक ओवरऑल लंप सम डायग्राम आपके दिमाग में है तो चीजें क्लियर हो जाएंगी। जैसा ये वाला पॉइंट आप देखिए यहाँ पर, ठीक है, ये जो हमने पॉइंट देखा हुआ है, इस पॉइंट पे अगर आप देखोगे, दिस पॉइंट इज कॉल्ड पेरिटेक्टिक पॉइंट, ठीक है। ये जो आपको पॉइंट दिख रहा है, ये हमारा जो पॉइंट है ये हमारा पेरिटेक्टिक है। अब पेरिटेक्टिक है, अब पेरिटेक्टिक का मतलब क्या होता है, ये सब एक्चुअली क्या है ना, लैटिन वर्ड है, जहां से आपको जब इसको ब्रेक करोगे तो आपको समझ में आएगा। पेरिटेक्टिक में क्या होता है कि अगर इस पे पूछता है कार्बन परसेंटेज कितना है, तो यहाँ पर करीब करीब अगर आप देखोगे यहाँ पर तो 0.18% कार्बन मिलता है। यहाँ पर अगर आप कार्बन का कंपोजिशन देखोगे, यहाँ नीचे लिखते हैं, तो जो कार्बन है 0.18% कार्बन दिखता है, ये किस में, पेरिटेक्टिक में, क्लियर। अब यहाँ पे अगर टेम्परेचर देखोगे तो क्या होगा, ये करीब 1492 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर मिलता है। और पेरिटेक्टिक के अंदर एक चीज और देखिए आप, कहाँ से क्या हो रहा है, सीधा देखिए, डेल्टा और जो लिक्विड है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, ये पॉइंट से आ रहा है ना इधर, तो डेल्टा और लिक्विड जो है किस में कन्वर्ट हो रहा है, वो गामा आयरन में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। अभी मैं लिखूंगा, 1 by 1 एक्सप्लेन करूंगा चीजों को, पहले पॉइंट डिफाइन करना जरूरी है। तो चलिए पहले मैं लिख ही लेता हूं, ज्यादा बेस्ट है। पेरिटेक्टिक को लेके हम लोग बात कर रहे हैं, तो फर्स्ट इसमें जो पॉइंट है डेट इज द पेरिटेक्टिक पॉइंट। और पेरिटेक्टिक पॉइंट पे अगर देखेंगे तो पहला चीज तो कार्बन परसेंटेज और गामा टेम्परेचर की वैल्यू क्या है, तो ये आपको दिखेगा क्या, 0.18% कार्बन एंड कितना दिख रहा है टेम्परेचर आपको, 1492 डिग्री सेल्सियस, तो ये आपको दिखेगा 1492 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर, क्लियर है। ये 0.18% कार्बन है और 1492 डिग्री सेल्सियस क्या दिख रहा है आपको, टेम्परेचर दिख रहा है, क्लियर है यहाँ तक। और इस पेरिटेक्टिक में आप देखोगे तो क्या कंपोजिशन हो रहा है, डेल्टा प्लस लिक्विड जो है वो कन्वर्ट हो रहा है किसमें, गामा में। तो यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हो क्या, डेल्टा प्लस लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू गामा। मतलब डेल्टा आप देखोगे तो कौन सा फॉर्म है, फेराइट फॉर्म है, डेल्टा इज व्हाट, फेराइट, तो ये आपका सॉलिड है, प्लस ये तो आपका लिक्विड है, और जो आपको गामा दिख रहा है वो गामा कैसा दिखेगा, सॉलिड। मतलब पेरिटेक्टिक पॉइंट के अंदर आप ये देख सकते हो क्या, कि जो आपका सॉलिड और लिक्विड है वो आपका क्या होता है, अगेन सॉलिड में कन्वर्ट होगा। अब सुनिए यहाँ पर, ये जो आपका सॉलिड में कन्वर्ट हुआ है, ये अगर आप हीटिंग कर रहे हो तो इस तरीके से देखो, आप नीचे जा रहे हो तो कूलिंग, मतलब ये जो आपको प्रोसेस दिख रहा है ना, ये प्रोसेस अगर आप हीटिंग करेंगे, कूलिंग करेंगे तो बिल्कुल आपको रिवर्सिबल प्रोसेस की तरह ट्रीट करेगा। मतलब यहाँ पर सॉलिड डेल्टा प्लस लिक्विड को ठंडा करोगे तो गामा मिलेगा पेरिटेक्टिक पॉइंट पे, और गामा को अगर आप हीटिंग करेंगे तो डेल्टा प्लस लिक्विड में वो क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये चीज आपको समझ में आया, दिस पॉइंट इज कॉल्ड पेरिटेक्टिक पॉइंट। अगेन अगर हम लोग दूसरे पॉइंट को लेके बात करें
तो दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या डिफाइन होता है, दिस इज कॉल्ड दिस, ये वाला पॉइंट जहां पे आपका 4.3% कार्बन है, और जो 4.3% वाला कार्बन है इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज द यूटेक्टिक पॉइंट। ठीक है, ये जो आपका पॉइंट है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये हम लोग बोलते हैं दिस पॉइंट इज कॉल्ड यूटेक्टिक पॉइंट। और यूटेक्टिक पॉइंट पे अगर हम लोग लेके बात करें तो इसमें आपको कार्बन का कंटेंट दिख रहा है, दिस इज द 4.3% कार्बन। ये जो आपको कार्बन है ये 4.3% कार्बन दिख रहा है, और यूटेक्टिक पॉइंट पे देखेंगे तो 1147 डिग्री पे मिल रहा है। यहाँ पर क्या होगा आपका, देखिए सीधी सी दिख रहा है आपको, ये जो आपका लिक्विड है, जब लिक्विड आया है तो गामा प्लस सीमेंटाइट पे कन्वर्ट हो गया है, मतलब कहीं ना कहीं जो आपका एक लिक्विड है वो दो सॉलिड में जाके ब्रेक हुआ है, दिख रहा है। तो यहाँ पे अगर आप बात करोगे सेकेंड पॉइंट को लेके, तो सेकेंड पॉइंट दैट इज द यूटेक्टिक पॉइंट, यहाँ लिखते हैं सेकेंड वाला। देखोगे तो ये क्लियर दिख रहा है ना आपको, ये वाला यूटेक्टिक पॉइंट जो है, ठीक है। तो ये आपको जो सेकेंड पॉइंट है दिस इज द यूटेक्टिक पॉइंट। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सब आप क्वेश्चंस लगाओगे तो आपको दिखेगा। कार्बन का परसेंट कितना है, दैट इज द 4.3% कार्बन, तो ये आपको मिला 4.3% कार्बन, एंड टेम्परेचर इज ऑल्सो 1147 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर आप टेम्परेचर देखोगे तो कितना दिखेगा, 1147 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो इस कंडीशन पे आपको क्या चेंजेस दिखा है, जो आपका लिक्विड है वो गामा प्लस सीमेंटाइट पे कन्वर्ट हुआ है, मतलब ये जो आपका लिक्विड है, लिक्विड आपका कन्वर्ट हुआ है किस में, गामा प्लस सीमेंटाइट में, डेट इज कॉल्ड Fe3C। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो फेस चेंजेस का आपको क्या कहानी दिख रहा है, ये जो आपका है तो ये आपका क्या है, लिक्विड फॉर्म है। जब लिक्विड कन्वर्ट होगा तो ये आपका सॉलिड बना प्लस ये आपका सॉलिड बना, मतलब यहाँ पर आप देखोगे यूटेक्टिक पॉइंट के अंदर तो जो आपका एक लिक्विड है वो दो सॉलिड में जाके क्या होता है, ब्रेक होता है। ये सब चीजों को बिल्कुल क्या खोपड़ी के अंदर डालना है, क्योंकि ये सब चीजें पूछी जाती है, इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्लियर। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं दैट इज द यूटेक्टॉइड पॉइंट। तो यूटेक्टॉइड पॉइंट कहाँ पर मिलता है, ये देखिए अल्फा प्लस Fe3C वाला पॉइंट, ये जो आपका पॉइंट है दिस इज कॉल्ड यूटेक्टॉइड पॉइंट। ये जो आपका पॉइंट है इसको हम लोग बोलते हैं क्या, यूटेक्टॉइड पॉइंट। ठीक है, ये देखो यहाँ डिफाइन भी तो हुआ है यूटेक्टॉइड स्टील वाला, तो ये आपका यूटेक्टॉइड पॉइंट है। इसमें आपसे पूछता है कार्बन का परसेंटेज कितना है, 0.83% कार्बन, और ये जो आपको है 727 डिग्री सेल्सियस। तो थर्ड वाला अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, थर्ड है आपका डेट इज द यूटेक्टॉइड पॉइंट। ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है दिस इज द यूटेक्टॉइड पॉइंट, और यहाँ पे आप देखेंगे तो कार्बन आपको कितना दिख रहा है, कार्बन दिख रहा है 0.83% कार्बन। ठीक है, 0.83% कार्बन, एंड टेम्परेचर कितना दिख रहा है, ये देखो 0.83% कार्बन, टेम्परेचर आपको 727 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है टेम्परेचर इज 727 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये आपका थर्ड पॉइंट है। अच्छा, इसमें अगर बात करोगे तो क्या दिखेगा, तो 727 डिग्री सेल्सियस तो आपको दिख गया है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये आपका कंडीशन पे देखो, ये आपका गामा आयरन है, गामा किस में कन्वर्ट हो रहा है, अल्फा प्लस ये आपका क्या है Fe3C मतलब सीमेंटाइट। तो यहाँ पे आप देखोगे तो जो आपका गामा है ये आपका गामा कन्वर्ट होगा, तो ये देखिए यहाँ पर गामा जो है, गामा किस में कन्वर्ट हुआ है, अल्फा प्लस आपको क्या दिख रहा है, सीमेंटाइट, दैट इज द Fe3C। क्लियर है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो कहीं ना कहीं क्या होगा, जो आपका एक सॉलिड है वो सॉलिड आपका कन्वर्ट हुआ है, दो सॉलिड में ब्रेक हुआ है। ठीक है, तो ये जो आपका कन्वर्जन है ये आपको क्लियर हुआ, मतलब यहाँ पर जो आपका एक सॉलिड है वो एक सॉलिड आपका क्या हुआ है, दो सॉलिड में ब्रेक हुआ है। तो ये बेसिकली जो तीन पॉइंट है, ये तीन पॉइंट आपको क्या होगा, आयरन कार्बन डायग्राम में मिलता है। ठीक है, अब दो तीन चीज मैं ऐसे डिस्कस कर रहा हूं जो आपको आयरन कार्बन डायग्राम में नहीं मिलता है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन में देगा कंफ्यूजन करने के लिए, या आपको ऐसा पूछेगा इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट इज नॉट ऑब्टेन इन आयरन कार्बन डायग्राम। तो कौन कौन सा पॉइंट होता है और क्या चीजें हैं जो आपको आयरन कार्बन डायग्राम में नहीं दिखती है। तो चलिए बात करते हैं हम लोग, कौन सा पॉइंट होगा वो। पहला चीज अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो ये आपका जो है आयरन कार्बन डायग्राम, ये कास्ट आयरन जो रेंज था वो यहाँ था, ये रेंज आपका ज्यादा निकला, चलो मतलब तो वही है। तो यहाँ पर पहला चीज एक आपका होता है पेरीटेक्टोइड पॉइंट, ये आपको समझ में आ रहा है, दिस इज द पेरीटेक्टोइड पॉइंट।
और अगर मैं इस कंडीशन पे बात करूं पेरिटेक्टोइड पॉइंट, ये आपको पॉइंट नहीं दिखता है। इसमें बेसिकली होता क्या है, इसमें दो सॉलिड आपस में मिलके एक थर्ड सॉलिड में कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, तो ये देखो इस तरीके का फेस आपको कहीं नहीं दिखा है। तो ये वाला जो आपका पॉइंट है ये ध्यान रखिएगा पेरिटेक्टिक पॉइंट, और ये आपको आयरन कार्बन डायग्राम में नहीं दिखता है। तो क्या लिखेंगे, नॉट फाउंड इन आयरन कार्बन डायग्राम। समझ में आ रहा है, नॉट फाउंड इन आयरन कार्बन डायग्राम। क्लियर है यहाँ तक? तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, यहां से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो पेरिटेक्टोइड पॉइंट में कौन कौन सा आपका अगर फेस भी पूछेगा तो दो सॉलिड है आपस में मिलके कन्वर्ट होके एक आपका वो थर्ड सॉलिड में वो क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, दूसरा चीज इसमें आप देख रहे हो, तो जैसे हमारा याद होगा आपको, तो ये आपका अल्फा फेराइट होता है, ये आपका जैसे डेल्टा है, ये आपका गामा दैट इज द ऑस्टेनाइट। तो इस तरीके से जैसा हम लोग बात कर रहे थे, और यहाँ पर आपको सीमेंटाइट मिला हुआ है। तो समटाइम्स आपसे एग्जाम में मार्टेनसाइट का नाम ले लेता है, उसके बारे में पूछता है। देखिए क्या होता है, जैसे ये आपका लेडीबोराइट है, ये वाला जो पोर्शन है नीचे वाला ये आपका होता है परलाइट। ठीक है, परलाइट। तो आप देखेंगे इस सब स्ट्रक्चर में, स्ट्रक्चर का नाम होता है अलग अलग, इसके ग्रेन स्ट्रक्चर होते हैं। आप बोलेंगे तो मैं उसके बारे में भी आपको अलग से वीडियो बना के पूरा स्ट्रक्चर के बारे में आपको क्लियर कर दूंगा। क्या होता है कि परलाइट का स्ट्रक्चर अलग है, लेडीबोराइट का स्ट्रक्चर आपका अलग है, सीमेंटाइट का स्ट्रक्चर अलग है। लेकिन यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो एक ऐसा फॉर्म जो आपको नहीं मिलता है, दैट इज मार्टेनसाइट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछेगा कि इसमें से कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है जो आपको नहीं मिलेगा, दैट इज कॉल्ड मार्टेनसाइट। दैट इज द आल्सो अ वेरी ब्रिटल फॉर्म, बहुत हार्ड होता है और ब्रिटल नेचर का होता है। तो आप इसमें एक पैरामीटर और ऐड कर सकते हैं, क्या, जो मैं बात किया अभी मार्टेनसाइट को लेके। तो जो आपका मार्टेनसाइट होता है, नॉट फाउंड इन, अगेन नॉट फाउंड इन आयरन कार्बन डायग्राम। तो ये जो हमारा मार्टेनसाइट है, दिस इज नॉट फाउंड इन आयरन कार्बन डायग्राम। समझ में आ रहा है? तो ये आपका है मार्टेनसाइट की कहानी। तो ये चीज आपको क्लियर हुआ। तो ये जो आपको मार्टेनसाइट का स्ट्रक्चर मिल रहा है समझ में आ रहा है। तो मार्टेनसाइट सीधा सीधा बात यह है कि जो आप लोग मार्टेनसाइट को लेके बात कर रहे हैं, इसमें ना आपको मार्टेनसाइट स्ट्रक्चर मिलने वाला है, ना आपको पेरिटेक्टोइड पॉइंट मिलने वाला है। ठीक है, तो ये था हम लोग फ्रेंड्स आयरन कार्बन डायग्राम की कहानी। एक बार मैं और आपको रिवीजन के लिए रिपीट करा दे रहा हूं। अगर आपको क्लियर हो गया है तो कोई बात नहीं, वीडियो को छोड़ दीजिए। अगर आपको लगता है अभी भी किसी पॉइंट पर डाउट रह गया है तो एक बार रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि ये जब समझाता हूं क्लास में तो लोगों को डाउट्स आते हैं। ठीक है, तो आपको अगर लग रहा है कि पूरी चीजें क्लियर है, वेल एंड गुड। डाउट लग रहा है तो एक बार रिपीट कर रहा हूं, फटाफट देखिएगा। ये हमारा आयरन कार्बन का एक बेसिक स्ट्रक्चर है, जिसके बारे में हम लोग सबसे पहला चीज आयरन कार्बन जो डायग्राम है इसको आयरन आयरन कार्बाइड डायग्राम भी बोला जाता है, और इसको हम लोग इक्विलिब्रियम डायग्राम भी बोलते हैं। इक्विलिब्रियम डायग्राम बोलने का ये रीजन है क्योंकि एक ये पर्टिकुलर टाइम पर, पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, पर्टिकुलर कार्बन कंटेंट के साथ जो भी फेस देगा वो फेस फिर इसका चेंज नहीं होता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम डायग्राम। और इक्विलिब्रियम डायग्राम में जो भी आपको फेस दिख रहे हैं, यहाँ पर बेसिकली हम लोग तो दिखते हैं तो हमें सॉलिड और लिक्विड का फेस दिख रहा है, इसमें हम गैसियस फेस को नहीं देख रहे हैं। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो अलग अलग टेम्परेचर को लेके, तो इसके पहले वाले वीडियो में हमने फेस डायग्राम देखा था। फेस डायग्राम में क्या था कि अगर आप आयरन के लिए बात करेंगे 910 डिग्री सेल्सियस तक अगर आप जाएंगे तो 910 डिग्री सेल्सियस तक जो देता है दैट इज कॉल्ड अल्फा आयरन। 910 से 1400 डिग्री सेल्सियस देता है दैट इज द गामा आयरन। 1400 से 1539 डिग्री सेल्सियस देता है दैट इज द डेल्टा आयरन। और 1539 डिग्री जो होता है दैट इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द प्योर आयरन। इसके ऊपर अगर आप निकल जाओगे तो ये जो आपका प्योर आयरन है ये आपका टोटली किस में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड में। अब सुनिए यहाँ पर, ये अगर आपका डेल्टा है और ये पोर्शन पूरा लिक्विड है तो ये क्या बनेगा, डेल्टा प्लस लिक्विड। उसी तरीके से ये आपका गामा है, ये डेल्टा है तो ये क्या बनेगा, डेल्टा प्लस गामा। ये आपका लिक्विड है और ये फेस देखो गामा है तो ये क्या बनेगा आपका गामा प्लस डेल्टा। यहाँ पर आ जाइए अल्फा के साथ, ये अल्फा है ये गामा है तो क्या बनेगा अल्फा प्लस गामा। ये आपका अल्फा है। यहाँ पर आते हैं तो ये आपका जो नीचे कार्बन कंपोजिशन दिख रहा है, जैसे आपका 0.025% दिख रहा है, फिर 8.83% कार्बन दिख रहा है। तो ये सब चीजें जो आपको दिख रही है अगर आप इस पे बात करोगे
तो 6.67% इज द मैक्सिमम कार्बन कंपोनेंट है जो आपका, और कहीं ना कहीं 2.1% या 1.8% डिपेंड करता है वेरिएशन। 1.75% के बाद कास्ट आयरन का प्रॉपर्टी आने स्टार्ट हो जाती है, और 2.1% पे जाने के बाद ये कंप्लीटली आपका कास्ट आयरन में कन्वर्ट हो जाता है। और जब कास्ट आयरन में कन्वर्ट हुआ तो 6.67% के साथ ही क्या है, कास्ट आयरन में जो है कार्बन का कंटेंट होता है। और इसके बाद अगर आप फेस वाले में चले जाएंगे तो ये आपको क्या मिलेगा, दिस इज द सीमेंटाइट। ठीक है, तो सीमेंटाइट की कहानी क्लियर है। तो जो आपका सीमेंटाइट है दैट इज ऑल्सो कॉल्ड आयरन कार्बाइड। अब यहाँ पर देखिए क्या होगा कि ये जो हम लोग बात कर रहे थे, ये आपका जो अल्फा वाला पोजीशन तो वो सीमेंटेड आपका क्या Fe3C सीमेंटाइट है, तो अल्फा ये है और उधर सीमेंटाइट है, तो बीच वाला पूरा जोन किस में निकल जाएगा, अल्फा प्लस सीमेंटाइट में। उसी तरीके से ये अगर आपका लिक्विड है और इधर सीमेंटाइट है तो बीच वाला पोर्शन निकलेगा लिक्विड प्लस सीमेंटाइट में, और यहाँ पर आपका गामा है और इधर आपका सीमेंटाइट है तो ये क्या निकल जाएगा, गामा प्लस सीमेंटाइट में। ठीक है, इसके बाद हमने देखा था यहाँ पर जो कंपोजिशन को लेके बात कर रहे थे, तो 2.1% के अंदर अंदर सीधा यूटेक्टोइड स्टील होता है। 2.1 से 6.67% तक का कार्बन कंपोजिशन रहेगा तो यूटेक्टिक स्टील होगा। और यहाँ पर ये जो यूटेक्टोइड स्टील है, अगर आप इस पे बात करेंगे तो यहाँ पर ये जो आपका यूटेक्टोइड स्टील जो आपको दिख रहा है ना, ये आपको दिख रहा है अल्फा प्लस सीमेंटाइट वाला, तो यहाँ पर देखिए 0.83% से जो कम कार्बन होगा डेट इज द हाइपो यूटेक्टोइड। हाइपो का मतलब बताया था अंडर या पहले होता है, हाइपर का मतलब एक्सेस होता है। तो हाइपो बोलेगा मतलब पहले हो गया, हाइपर बोलेगा तो एक्सेस हो गया। तो 0.83% आपको बाउंड्री लाइन मार्क करना है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। 0.83 से परसेंट नीचे आएगा तो पहला चीज तो आपको रखना याद क्या कि 2.1% तक हमारा क्या होता है, यूटेक्टोइड स्टील मिल रहा है। अब यूटेक्टोइड में आपका बेंच मार्क क्या आ रहा है, 0.83%, तो 0.83 से पहले जाएगा तो पहले मतलब हाइपो, तो हाइपो बन गया यूटेक्टोइड, और बाद में आया तो हाइपर यूटेक्टोइड बन गया। उसी तरीके से 2.1 से 6.67% के बीच में जाएगा तो क्या होगा, ये आपका यूटेक्टिक स्टील आएगा, और यूटेक्टिक स्टील में जब जाओगे तो ये आपका हाइपो यूटेक्टिक स्टील हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, हाइपर यूटेक्टिक स्टील हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, इसके बाद जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे थे यहाँ पर, तो ये देखिए इसमें हमने 3 पॉइंट को डिफाइन किया था। फर्स्ट है आपका पेरिटेक्टिक पॉइंट। पेरिटेक्टिक पॉइंट पे देख लो टेम्परेचर आपका ये वाला जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट आपका पेरिटेक्टिक पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। ये जो आपका पॉइंट है, दिस पॉइंट इज द पेरिटेक्टिक पॉइंट, और इस पॉइंट पे टेम्परेचर 1492 डिग्री सेल्सियस, 0.18% कार्बन होता है। और यहाँ पे अगर आप टेम्परेचर को डिफाइन करेंगे तो सॉरी इसका फेस को डिफाइन करेंगे तो यहाँ पर देखो डेल्टा प्लस लिक्विड किस में कन्वर्ट होके आ रहा है, गामा में। मतलब डेल्टा क्या है, दिस इज द सॉलिड फॉर्म, तो सॉलिड प्लस लिक्विड किस में कन्वर्ट हो रहा है, सॉलिड में। तो देखिए डेल्टा प्लस लिक्विड का आपका कन्वर्ट हो रहा है गामा में, जहां पर सॉलिड प्लस लिक्विड आपका किस में कन्वर्ट होगा, सॉलिड में। नेक्स्ट अगर हम लोग आगे बात करते हैं यूटेक्टिक पॉइंट। यूटेक्टिक आपका ये वाला पॉइंट है, ये जो पॉइंट है इसको हम लोग बोलते हैं यूटेक्टिक पॉइंट। यहाँ पे आप टेम्परेचर दिखोगे तो 1147 डिग्री सेल्सियस, और कार्बन कंटेंट दिखेंगे डेट इज द 4.3% कार्बन। और यहाँ पर जो आपका लिक्विड है ये आपका 2 सॉलिड में कन्वर्ट होगा, मतलब जो आपका लिक्विड है ये आपका गामा प्लस Fe3C में आपका कन्वर्ट होगा। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो 4.3% का कार्बन आ रहा है, और क्या है 1147 डिग्री सेल्सियस पे जो टेम्परेचर दिख रहा है, तो यहाँ पर जो आपका लिक्विड है कन्वर्ट हो जाएगा गामा प्लस, देख लो यहीं पर दिख रहा है लिक्विड है आपका गामा प्लस, ये आपका सीमेंटाइट, तो लिक्विड 2 है, 2 सॉलिड में आपका ब्रेक हो गया है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं यूटेक्टोइड पॉइंट को लेके। जो हमारे यूटेक्टोइड पॉइंट आया हुआ है डेट इज अल्फा प्लस Fe3C, मतलब यहाँ पे जो आपका गामा आयरन है डेट इज ऑल्सो सॉलिड फॉर्म। तो यूटेक्टोइड पॉइंट पे टेम्परेचर देखोगे तो 727 डिग्री सेल्सियस, दिस इज ऑल्सो पॉइंट कॉल्ड क्यूरी पॉइंट। याद है मैंने आपको बताया था क्यूरी पॉइंट क्या होता है। क्यूरी पॉइंट जहां पर अपना जो आपका आयरन है वो अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को क्या कर देता है, लॉस्ट कर देता है। तो ये आपका बना क्या, क्यूरी पॉइंट टेम्परेचर। तो ये आपका यूटेक्टोइड पॉइंट बना हुआ है। इसमें अगर आप कार्बन का कंपोजिशन देखेंगे तो 0.83% कार्बन दिखेगा, और यहाँ पर जब आप टेम्परेचर दिखेंगे डेट इज द 727 डिग्री सेल्सियस, तो ये आपको दिखा यूटेक्टोइड पॉइंट 0.83% कार्बन और 727 डिग्री सेल्सियस। और इसमें अगर आप देखोगे तो जो आपका गामा आयरन है वो गामा किस में कन्वर्ट हुआ है, अल्फा प्लस सीमेंटाइट में। तो यहाँ पर आप देखिए ये आपका अल्फा, व्हाट इज द फॉर्म ऑफ अल्फा जो हम लोग बात कर रहे थे,
और ये आपका जो क्या है सीमेंटाइट है, तो ये देखिए अल्फा प्लस सीमेंटाइट, तो इसमें एक जो सॉलिड है वो दो सॉलिड पे क्या हो गया है, ब्रेक हो गया है। इसके अलावा ऐसी चीजें जो आपको आयरन कार्बन डायग्राम में नहीं मिलती है, फर्स्ट दैट इज पेरिटेक्टोइड पॉइंट, इसको ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। पेरिटेक्टोइड पॉइंट में होता क्या है, सॉलिड और सॉलिड आपस में मिलके एक दूसरा थर्ड सॉलिड में कन्वर्ट होते हैं, ये पॉइंट आपको नहीं दिखेगा। दूसरा चीज अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं यहाँ पर, तो कहीं ना कहीं ऑस्टेनाइट स्ट्रक्चर यहाँ पर दिख रहा है, ये आपका जो परलाइट स्ट्रक्चर है, लेडिबुराइट स्ट्रक्चर है, सीमेंटाइट स्ट्रक्चर है, ठीक है, और फेराइट स्ट्रक्चर भी आपको मिलता है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर आपको मार्टेनसाइट स्ट्रक्चर नहीं मिलता है। दैट इज द अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि जो मार्टेनसाइट स्ट्रक्चर है वो आपको आयरन कार्बन डायग्राम में आपको नहीं देखने में मिलेगा, ठीक है। और ये जो आपको आयरन है, क्या ये हर मटेरियल के लिए इस तरीके से ड्रॉ होगा क्या, नहीं। देखिए आयरन की सबसे बड़ी खास बात क्या है कि ये अलग अलग टेम्परेचर पे अपनी प्रॉपर्टी को अलग अलग शो करता है। देखिए सीधी सी बात है, अलग अलग टेम्परेचर कहने का क्या मतलब है कि अगर आपके पास आयरन है, उस आयरन को अगर आप हीट करके जब आप उसको ठंडा करेंगे, तो ठंडा करने के अगर आप प्रोसेस को चेंज करेंगे, मतलब फास्ट कूलिंग कर रहे हैं, स्लो कूलिंग कर रहे हैं, या आपका हो सकता है कि मीडियम रेंज ऑफ कूलिंग है, या हो सकता है कि आपने कुछ देर तक सडनली कूल किया, उसके बाद आपने स्लोली कूल किया, ये भी हो सकता है कि आपने आउटर सरफेस को पहले सडनली कूल कर दिया, फिर अंदर के स्ट्रक्चर को धीरे धीरे कूल कर रहे हो। तो उसको जितने तरीके से आप ठंडा करने का अप्लाई करोगे कार्बन कंटेंट के वेरिएशंस के साथ, वैसा वैसा क्या होगा, वो अपना स्ट्रक्चर को चेंज करते रहता है। दैट्स व्हाई वन मोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या, कि इसलिए जो हमारा आयरन होता है, इस आयरन को हम लोग बोलते हैं एलोट्रोपिक मटेरियल, ठीक है। दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि ये जो आपका आयरन है, इस आयरन को हम लोग क्या बोलते हैं, एलोट्रोपिक मटेरियल। एलोट्रोपिक मटेरियल क्यों बोल रहे हैं, समझ में आ गया है। ऐसा कोई भी मटेरियल, देखो सीधी सी बात है, ऐसा कोई भी मटेरियल जो अलग अलग टेम्परेचर पे अपनी अलग अलग प्रॉपर्टी को शो करता है, ठीक है, मतलब अलग अलग टेम्परेचर पे अपना रंग रूप बदलेगा, दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एलोट्रोपिक। उस टाइप के मटेरियल को हम लोग एलोट्रोपिक मटेरियल बोलते हैं। और यहाँ पर जो आपका आयरन है वो क्या है, एलोट्रोपिक मटेरियल है, ठीक है फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करिएगा, जिससे जो भी लेटेस्ट अपडेट है वो आप तक पहले पहुंचे। इसके अलावा आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। फ्रेंड्स फॉर द बेस्ट टेस्ट सीरीज और बुक्स फॉर एसएससी जेईई का लिंक भी नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, तैयारी करते रहिए, विश यू ऑल द बेस्ट।